कुछ दिन ध्यान में जी लगता है, फिर कुछ दिन पूजा और भजन चलता है, लेकिन एकाग्रता कहीं भी नहीं होती। अपनी इस स्थिति से परेशान हूं, कृपा करो मुझे साथ है। मन का स्वभाव ऐसा, न यहाँ लगता न वहां लगता। मन का स्वभाव है द्वंद, जो करोगे वहीं से उछता हुआ लगेगा, जहाँ हो वहां से भागा हुआ रहेगा, जहाँ नहीं हो वहां का रस जन्मेगा। जो मिला व्यर्थ हो जाता, जो नहीं मिला वे दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते। मन के स्वभाव को समझो, न तो ध्यान काम आता न भजन काम आता, मन के स्वभाव को समझने का काम आता। मन की प्रक्रिया है, पद मिल जाए तो असंतुष्ट, पद न मिले तो असंतुष्ट, पद न मिले तो पीड़ा, पद मिल जाए तो व्यर्थता का बोध। गरीब रोता अमीर नहीं, अमीर रोता कि अमीर हो गया, अब क्या करूं। जो भी तुम्हारे पास है वो पास होने के कारण ही तो कोड़ी का हो जाता है, और जो तुमसे बहुत दूर है, दूर होने के कारण ही उसका बुलावा मालूम होता है। मन के इस आधारभूत जाल को समझो, इसे पहचानो। ये ध्यान और भजन का ही सवाल नहीं है। भोजन करो तो मन में उपवास का रस उमड़ता है कि पता नहीं उपवास करने वाले न मालूम किस गहन शांति और आनंद को उपलब्ध हो रहे हो। उपवास करो तो भोजन की याद आती है। जीवन के प्रत्येक पल तुम ऐसा ही पाओगे, बाद में लगता नहीं, सहरा से घबराता है जी, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। बगीचे में बिठाओ तो लगता नहीं, मरुस्थल में ले जाओ तो घबराता है, बाद में लगता नहीं, सहरा से घबराता है जी, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। मन एक तरह का पागलपन है, एक तरह की विकृतता है। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है, मन के पार होना ही स्वस्थ होना है। तो पहली तो बात मन के इस स्वभाव को समझने की कोशिश करो। अक्सर लोग समझने की कम कोशिश करते हैं, छुटकारा पाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, और छुटकारा बिना समझे कभी नहीं। तो तुम्हारी आकांक्षा ये होती कैसे झंझट मिटे, लेकिन बिना समझे झंझट मिटती ही नहीं। न समझे में झंझट है तो तुम चाहते हो कैसे इस मन से छुटकारा हो, लेकिन पहले से पहचानो तो इसकी दोस्ती के साथ हो। इसके परिचय तो बनाओ, इसके कोने कांटे तो खोजो, दिया तो जलाओ कि इसके सारे स्वभाव को तुम ठीक से देख लो। उस देखने में, उस दर्शन में, उस साक्षी भाव में तुम पाओगे विजय की यात्रा पूरी होने लगी। जिस दिन कोई मन को पूरा समझ लेता है उस दिन मन विकसित हो जाता है। जैसे सूरज के उगने पर ओस तिरोहित हो जाते, ऐसे ही बोध के जगने पर मन तिरोहित हो जाता है। जैसे दिए के जलने पर अंधेरा नहीं पाया जाता, ऐसे समझ के प्रज्ञा के दिए के जलने पर मन नहीं पाया जाता। तो मन से लड़ो मत, पहली बात। लड़ने का अर्थ न समझिए, लड़के कभी कोई जीता। तुमने नहीं सुना कि जो लड़े वो जीते, मैं तुमसे कहता हूँ लड़के कोई कभी जीता, समझ की जीत होती। लड़ने वाले ना समझिए, लड़ोगे किससे? छायाओं से लड़ रहे हो।
जैसे कोई अपनी छाया से लड़ने लगे, खींच ले तलवार, करने लगे हमला। परिणाम क्या होगा? छाया कटेगी। परिणाम यही होगा खुद ही थकेगा। और डर है कि छाया से लड़ने में कहीं अपने हाथ पैर न काट ले। क्रोध में, उबाल में ताकत न हो, कहीं ऐसी घड़ी आ जाए कि विक्षिप्तता अपने को ही काट ले। अक्सर मन के साथ लड़ने वाले ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं। मन तुम्हारा है, तुम्हारी छाया है नहीं, बस छाया जैसा है। रोशनी बढ़ाओ, थोड़े जाग के मन को समझो। जब ध्यान करो मन कहे भजन में, तो जरा जाग के देखो, एक तरफ खड़े होकर देखो मन क्या कह रहा है। जब भजन करो और मन कहे ध्यान लगाओ, तब जाग के देखो कि मन क्या कह रहा है। इसकी चालबाजियां पहचानो, इसकी कूटनीति पहचानो। मन बड़ा राजनीतिक है, ये तुम्हें भटकाए रहता है, ये तुम्हें चलाए रहता है। और तुमने ध्यान करके भी देख लिया, वहां भी नहीं लगा। और तुमने भजन करके भी देख लिया, वहां भी नहीं लगा। तो अब ये तो समझो कि मन कहीं लगेगा ही नहीं। मन का लगना धर्म नहीं, मन की आदत है, कहीं लगता नहीं। जो नहीं लगता वही मन है। तो अब जब मन तुमसे कहे कि ध्यान करो, आप तो लेकर आए हैं एक आधुनिक चश्मा रिमलेस 1 पावर मोबाइल प्रोडक्शन। एक खरीदे एक मुफ्त पाएंगे स्पेशल ऑफर के। क्या बचना पड़ेगा? तो जाकर देखना कि फिर वही मन जो कहीं नहीं लगता, भजन भी नहीं लगा, तब उसने कहा ध्यान करो। अब कहता है भजन करो। पहले कहा संसार में उलझे रहो, फिर कहा संन्यास ले लो। अब संन्यास में भी नहीं लगता, कहता है संसार में लौट चलो। इस मन को जरा देखना, कुछ करने की बात नहीं, सिर्फ शांत भाव से देखना। तुम्हारे देखने में तुम पाओगे मन गिरने लगा, तुम पर उसकी पकड़ जाने लगी, तुमको पकड़ छूट जाए, तुम थोड़े शिथिल हो जाओ मन के पास, तुम थोड़े बाहर सरकने लगो। न तो ध्यान से घटती है बात, न भजन से घटती है, समझ से। इसलिए समस्त धर्मों का सार है जागरूकता। प्रश्नकर्ता पूछता है एकाग्रता नहीं बनती, एकाग्रता खोज ही गलत है, जागरूकता खोजो। एकाग्रता की खोज तो फिर मन के ही सिक्कों में फंसे। ये मन है जो कहता है एकाग्र बनो, ये तुम्हें असंभव चीजें करने को बोलता है, फिर वो नहीं होती, तो तुम्हारे थके परेशान हो जाते हो। एकाग्रता की कोई जरूरत ही नहीं। थोड़ा जीवन की गणित की व्यवस्था के सूत्र समझना चाहिए। पहला सूत्र, जब भी मन नहीं होता तब तुम एकाग्र होते हो। कभी अपने काम में पूरे संलग्न, चाहे बुहारी लगा रहे हो घर में, लेकिन पूरे संलग्न। अचानक तुम पाते हो मन नहीं, संगीत सुनते संलग्न, मन नहीं है, चित्र बनाते। किसी भी घड़ी जब तुम पाते हो कि मन नहीं है, तुम ही हो, तो एकाग्रता अपने आप करती है। एकाग्रता भटकाई नहीं जा सकती। एकाग्रता मन की तन्मयता का परिणाम है। जब मन डूबा होता है तब तुम एकाग्र होते हो, जब मन उभर आता है तब तुम अनेकाग्र हो जाते हो। मन तुम्हें अनेक में बांट देता है, खंड खंड कर देता है। अब तुम चेष्टा कर रहे हो एकाग्र होने की, एकाग्र होने की चेष्टा और झंझट लाएगी, क्योंकि करोगे किससे चेष्टा? तुम एकाग्र होने की मन से नहीं करोगे, सब चेष्टा मात्र मन से होगी। अब तुम एक ऐसे काम में लगे जिससे कोई आदमी अपने जूते के बल खींच के खुद को उठाने की कोशिश करे। खुद को कैसे उठाओगे जूते के बल खींच के? थोड़े बहुत कूद लो, फिर बार बार जमीन पर पड़ जाओगे। ये असंभव चेष्टा है।
मन कभी एकाग्र नहीं होता। जब एकाग्रता होती तो मन नहीं होता। तो तुम मन के द्वारा एकाग्र होने की चेष्टा ही छोड़ो। तुम तो छोटे छोटे कामों में रस लो। रस का परिणाम है एकाग्रता। बुहारी लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे भगवान के मंदिर में लगा रहे, चाहे घर तुम्हारा ही हो, है तो भगवान का ही मंदिर। भोजन करो तो ऐसे ही करो जैसे भगवान को ही भोग लगा रहे हो। भोजन तो तुम ही कर रहे हो, लेकिन अंततः तो भगवान को ही लगा रहा हो। वही तुम्हारे भीतर आके भूख बना, उसने तो तुम्हारी भूख जगाई। वही तो तुम्हारे भीतर भूख है, उसके लिए तो तुम भोजन दे रहे हो। रस जगाओ, एकाग्रता की बात मत उठाओ। रस का सहज परिणाम एकाग्रता है। जो करते हो उसे रसपूर्ण ढंग से करो, उसमें डुबकी लो। छोटे और बड़े काम नहीं है दुनिया में। जिस काम में तुम डुबकी ले लो वही बड़ा हो जाता है। बुहारी लगाने में डूब जाओ वही बड़ा हो जाता है। कभी कहते खाओ पियो सो सेवा, उठो बैठो सो परिक्रमा। मेरा उठने बैठना उस परमात्मा की परिक्रमा है, और जो मैं खाता पीता हूँ यही उसकी सेवा है। रस मेरे देखे अधिक लोगों के जीवन का कष्ट यही है कि वो जीवन में कहीं भी रस नहीं ले रहे। जो भी कर रहे हैं मन से कर रहे हैं क्योंकि करना है, खींच रहे हैं जैसे बैलगाड़ी के बैल, ऐसा जीवन को खींच रहे हैं। नाचते हुए उमंग से भरे हुए। अगर तुम कोई ऐसे काम में लगे हो जिसमें तुम रस ले भी नहीं सकते तो बदलो काम। कोई काम जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं। अक्सर ऐसा हुआ है, हो रहा है कि लोग ऐसे काम में उलझे जो कल्याण पेश कर रहे हैं 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। कल्याण से खरीदे हुए गहनों को कभी एक्सचेंज करना हो तो उसका उनमें रस नहीं जगा था, किसी को कभी होना था। वो जूते बेच रहा, बाटा की दुकान पर बैठा है, और जिसको बाटा की दुकान पर बैठा था वो कविता कर रहा है, तो उसकी कविता में जूते की पालस की गंध आती आएगी। लोग वहां हैं जहां उन्हें नहीं होना था, और ये प्रकृति के कारण है, क्योंकि तुमने कभी अपने सहज भाव को तो खोजा नहीं। किसी के पिता ने कहा कि दुकान करो, इसमें ज्यादा लाभ है। किसी के पिता ने कहा डॉक्टर बन जाओ, किसी की माँ को ख्याल था बेटा इंजीनियर बने, परिवार को धमकी के बेटा नेता बने। तो सब धक्का दे रहे हैं दूसरे को, ये बन जाओ वो बन जाओ। कोई ये नहीं पूछता कि ये बेटा क्या बनने को पैदा हुआ है, इससे भी तो पूछो, थोड़े इसके हृदय को भी तो टटोलो। तो फिर लोग गलत जगह को पहुंच जाते। एक बहुत बड़ा सर्जन जिसकी सारे जगत में ख्याति थी, 60 वर्ष का हुआ और उसकी 60वीं वर्ष मनाई गई तो सारी दुनिया से उसके मित्र इकट्ठे हुए, उसको मरीज इकट्ठे हुए, और उन्होंने उसका बड़ा स्वागत करने के लिए बड़ा उदास था। उसके स्वागत में नृत्य का आयोजन किया गया था। तो जब लोग नृत्य करने लगे और वो सर्जन देख रहा था, उसकी आंखों से टपकने लगे। उसके पास बैठे उसके मित्र ने पूछा क्या मामला? हम सब तुम्हारी वर्षगांठ पे इकट्ठे हुए प्रसन्नता से, ये नृत्य तुम्हारे स्वागत में होता तुम रोते क्यों हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम किस पीड़ा से भीग गए हो? उसने आंसू पोंछ कर करने को बात नहीं, पर मित्र ने जिद की, कहा कि क्या तुम्हें कोई जीवन में विफलता मिली? तुम जैसे सफल आदमी नहीं, तुमने जो ऑपरेशन किया सफल हुआ। तुम्हारे जैसा कुशल सर्जन दुनिया में नहीं सीखा, लेकिन उसने कहा मैं कभी सर्जन होना नहीं चाहता था। मेरा दिल तो एक नाटक होने का था, आज नाच को देख के मैं रो उठा। मैं छोटा मोटा नाटक होता, कोई मुझे न जानता, तो भी मेरी तरक्की होती। आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, लेकिन मेरी कोई तरक्की नहीं। मेरी नीयत ही मुझे न मिली।
आज भी जब मैं किसी को नाचते देखता हूँ तो बस मुझे याद हो आती। तुम अपनी जिंदगी को गौर से देखो। पहली तो बात जो कर रहे हो उसमें रस लेने की कोशिश करो। हो सकता है तुमने रस का अभ्यास नहीं किया। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि रस का अभ्यास कैसे करना। रस के अभ्यास का पहला सिद्धांत है कि जो भी कर रहे हो इसका परिणाम मूल्यवान नहीं है। तुम्हें यही सिखाया गया कि परिणाम मूल्यवान है। तुम करते हो उससे 10 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए के लाख रुपए मिलेंगे, लाख रुपए में मूल्य है, परिणाम में मूल्य है। रस का सिद्धांत है जो तुम कर रहे हो वो अपने आप में मूल्य है। अंतर्निहित है मूल्य। 1000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, वो बात कौन है? करने में जो डुबकी लगी वही बात महत्वपूर्ण है। अगर डूब गए तो मिल करोड़ों, अगर न डूबे करोड़ों भी मिले तो कुछ भी न मिला। वो समय व्यर्थ गया जो बिना डूबे गया। वो दिन व्यर्थ बीते जो बिना डूबे बीते। जब रस धारण न बही तो तुम जिए न जिए बराबर। रस विमुक्तता में ही जीवन है। तो पहले तो बात जो कर रहे हो तो सुनिए कहता कि जल्दी बदलने लग जाना। तो हो सकता है तुम अपना काम भी बदल लो और रस ना है। क्योंकि रस आने की तुम्हारी आदत ही न रही हो, तुमने रस बनाने की बात ही न बनाई हो, तो पहले जो कर रहे हो उसमें रस लेने की कोशिश करना। 100 में 50 मौके पर ऐसे हैं कि तुम उसमें रस ले पाओगे। रस लेते ही एकाग्रता हो जाएगी। देखा स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते, बाहर चिड़िया बनाने लगी गीत, बच्चा एक तक होकर सुनने लगता है, शिक्षक दिन रात पीटता है। टेबल पर यहाँ ध्यान दो, एकाग्रता करो। एकाग्रता बच्चा कर ही रहा है मगर शिक्षक नहीं कर रहा। ये बात सच है। ब्लैक बोर्ड पर नहीं कर रहा, ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों पर नहीं कर रहा। तो एकाग्रता कर रहा है। एकाग्रता तो हो ही नहीं। वो जो चिड़िया गीत गा रही वो सुन रहा है। शिक्षक कहता है एकाग्रता करो, मन को ऐसा विचलित मत करो। बात बिल्कुल गलत कह रहा है शिक्षक। शिक्षक उसके मन को विचलित करने की कोशिश कर रहा है। वो एकाग्र है। अगर कोई बाधा न दे तो ये सारा संसार थोड़ी देर के लिए मिट जाएगा। वो चिड़िया की गुनगुनाहट होगी, उसका गीत होगा, उस बच्चे की भावना होगी और ये एक बात सीख लेगा रस की। रस की तो चिड़िया का गीत नहीं आ रहा है, इसलिए एकाग्र हो गया है। उसी कक्षा में ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें रस गणित के सवाल ना आ रहा, वो वहाँ एकाग्र हो गए। हमें लोगों को एकाग्रता नहीं सिखानी चाहिए, उनका रस देखकर उन्हें दिशा देनी चाहिए। जो बच्चा गणित को सुन के एकाग्र हो गया, बाहर भौंकते कुत्ते, लड़की बिल्लियां, गीत गाती चिड़ियां, रास्ते पे बैठे मदारी की गीत कुछ नहीं सुनाई पड़ती। ये बच्चा आइंस्टीन होने को पैदा हुआ है। इसकी एकाग्रता ही खबर देती है। अब इस बच्चे से तुम कहो कि चिड़िया गीत गा रही है तो एकाग्रता करो, ये न कर पाएगा, ये संभव नहीं होगा। हमें देखना चाहिए कि कहाँ हमारी एकाग्रता है, वही हमारा जीवन है। मगर आज अचानक जीवन बदलने का तुम्हारे हाथ में उपाय नहीं। आज को पहचानने का उपाय नहीं कि तुम्हारी एकाग्रता होती तो भूल गए तुम्हारे जीवन की सारी व्यवस्था उनकी सीधी हो गई है। दूसरों ने तुम्हें चला दिया, दूसरों ने तुम्हें मार दिया, दूसरों ने तुम्हें दिशा और आदर्श दे दिए, तुम्हें पूरी तरह बर्बाद दिया है। पहले तो जो काम कर रहे हो उसमें रस लेने की आकांक्षा जगाओ। जो काम कर रहे हो उसे इतने भाव से करो, इतनी मगनता से करो कि इससे अतिरिक्त ऊर्जा बचे ही नहीं बाधा डालने को। एकाग्रता का और क्या अर्थ होता है? एकाग्रता तो कोई जबरदस्ती थोड़ी, एकाग्रता बड़ी स्वाभाविक घटना है। अब तुम यहाँ मुझे सुन रहे हो, जिनको मेरी बात में रस आ रहा है वो एकाग्र है। एकाग्रता कर थोड़ी रहे हो, एकाग्रता हो रही है इसे समझने की कोशिश करो।
तुम्हारे करने की थोड़ी बात है। तुम थोड़ी बैठे हो सब मांसपेशियों को खींच के आंखों में मुझ पे गड़ा के और चेष्टा कर रहे हो कि क्या करता है। ऐसी एकाग्रता करोगे तो तुम सुन नहीं पाओगे जो मैं कह रहा हूँ। एकाग्रता सहज है, तुम्हें रस आ रहा है, उसी रस कारण तुम चल आए हो, उसी रस के कारण तुम रोज चलते आए हो, वही रस तुम्हें लाता रहा है। रस है तो एकाग्रता है, तो तुम रस को जगाओ, एकाग्रता की बात ही छोड़ दो। अगर रस जगे ही ना तो फिर संकोचो, हिम्मत करो, साहस करो, बदलो उस व्यवस्था को जिसमें रस नहीं चलता। हो सकती वो व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं। तो दरिद्र हो जाना बेहतर है समृद्ध होने की बजाय। सड़क का भिखारी हो जाना बेहतर है सम्राट होने की बजाय अगर रस आ जाए, क्योंकि रस ही सम्राट बनाता है। तो कभी कभी किसी भिखारी के चेहरे पर ऐसी आभा देखोगे जो सम्राटों के चेहरों पर नहीं दिखती। रस विमुक्त है, वो अपने काम में नहीं। रस चाय ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भिखारी आया, 5 बजे सुबह उसका दरवाजा खटखटाने लगा। वो खुश हुआ, 5 बजे सुबह नींद से भरे उसको उठाया, वो बड़ा झल्लाता हुआ बाहर आया। ऐसे वो देना पसंद करता था, दान उसका रस था, लेकिन ये कोई वक्त है। तो उसने भिखारी को कहा, सुनो ये कोई समय है? भिखारी ने कहा कि आप भी सुनो, आप बैंकिंग का धंधा करके मैं कोई सलाह तो देता, ये हमारा धंधा है, इसलिए हम सलाह किसी की मानते नहीं। रस चाहिए, प्रकाश जलाए, इस आदमी को देखना चाहिए जो दुनिया के बड़े से बड़े करोड़पति को कह सकता है कि सुनो तुम बैंकिंग का धंधा करते हो, हम तुम्हें कभी सलाह देते हैं, हमारी सलाह का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें कोई अनुभव नहीं, तुम हमें सलाह मत दो, हम जन्मजात भिखारी। उस आदमी के चेहरे को देखकर बड़ा प्रसन्न आदमी था। रक्षा में निकले मन मुक्त हो गए। ये हिम्मत भिखारी की सम्राट की होती। रक्त साइड को ऐसा करना जिसके पास भीख मांगने आए कि चुप सलामत देना, मेरे गंदे को मैं भली भांति जानता हूं। रक्त साइड ने उसे खूब दिया और उन्होंने खुश हुआ इस बात से कि कोई आदमी अपने भिखमंगेपन की इतनी प्रतिष्ठा रखता है। कभी तो वहाँ का भिखारी भी प्रसन्न मिल सकता है। प्रसन्नता का कोई संबंध इससे नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, जो भी तुम्हारे पास है उसमें अगर रस है तो प्रसन्नता है। तुम अगर हाथ के भिक्षा पात्र को भी गीत गुनगुनाते हुए रो रहे हो तो आनंद है, और तुम्हारे पीछे स्वांग रस चल रहे हैं और तुम मुर्दा बुझे तो कुछ अर्थ नहीं। एकाग्रता मत पूछो, यद्यपि तुम्हें यही सिखाया गया है स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, और तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु भी तुम्हें यही सिखाते हैं एकाग्रता। मैं तुमसे कहता हूँ रस मत लेकर वो सब हटा दो, क्योंकि वो सब सीधा काम का ही नहीं। एकाग्रता जरूर आती है मगर परिणाम की तरह आती। एकाग्रता साधन नहीं है, जहाँ रस में लोग वहीं लग जाती, रस के पीछे बंधी चली जाती, रस की छाया है। तो तुम कहीं भी रस लो, अगर मंदिर में रस न आता हो फिक्र छोड़ो, फिर मंदिर में परमात्मा तुम्हारे लिए नहीं घटेगा। जहाँ रस नहीं है वहाँ एकाग्रता नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी परमात्मा का होने वाला है। अगर तुम्हें बांसुरी के गीत में रस आता है तो वही तुम्हारा परमात्मा तुम्हें मिलेगा। अगर नर्तक की पायलों में तुम्हें रस आता है तो तुम्हारा परमात्मा वही नाचेगा। तुम्हारे परमात्मा की खोज तुम्हारे रस से ही तय होगी। रसो वैसा, उस परमात्मा का स्वभाव रस। किसी शास्त्र ने कहा कि परमात्मा का स्वभाव एकाग्रता है। सच्चिदानंद वो रस की बात है,
तुम्हें जहां आ जाए रस, जहां आ जाए आनंद, जहां उमंग उठे, जहां तुम खिल उठो, फिर वो कुछ भी हो, चाहे खेल हो तो प्रार्थना बन गई। और ऐसे तुम बैठे बैठे प्रार्थना करते रहो, भजन करते रहो, ध्यान करते रहो, रस उमगे नहीं, मेघ मलार बजे नहीं, हृदय गुनगुनाए नहीं। ऐसे तुम करते चले जाओ जबरदस्ती, यंत्रवत करनी चाहिए कर्तव्य बस। लोग कहते हैं इससे रस मिलेगा इसलिए कर रहे हैं, नहीं, जहां रस मिलता है वही परमात्मा आता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई अनुशासन नहीं, क्योंकि अनुशासन कोई भी होगा पराया होगा, दूसरे का होगा। तुम्हें अपना अनुशासन खोजना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मार्ग खोजना पड़ेगा। मैं इशारे देता हूं, इस कारण से तुम अपना मार्ग समझने की कोशिश करो। कभी ज्ञान को भी उपलब्ध हो गए तो भी कपड़ा बनते रहे, जिला उन्होंने छोड़ा नहीं। किसी ने पूछा कि अब तो आप बंद करें, कभी सुनाने की कोई बुद्ध पुरुष और कपड़े बनता रहा और जुलाहा बना रहा और बाजार में कपड़े बेचने जाता रहा, तो छोड़ो। लेकिन कहते हैं कबीर ने कहा इसी कपड़े के बनने में मुझे परमात्मा से मिला है, इससे कैसे छोड़ दो। ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी पूजा, ये मेरी अर्चना। वो जुलाहे का गीत कोई और दूसरा तो गा नहीं सकता, बुद्ध कैसे गाएंगे? बुद्ध को भी छोड़ दिया, दुनिया में उन्हें कुछ पता भी नहीं, महावीर कैसे गाएंगे? सबरिया थी वो भी छोड़ दी। उनको तो कुछ कैसी छोड़ी गई सबरिया तो बता सकते, लेकिन कभी भी बुन के पाया, पानी बाने चादर के बुनते उनका ध्यान फैला, वही रस लोगों विमुख हुए। पर कैसे पाया उन्होंने? क्योंकि हमें बुद्ध की बात समझ में आ जाती है कि दूर बौद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हो, कि महावीर वनों में पर्वतों में एकांत में 12 वर्ष मौन में खड़े हो। कबीर कपड़ा बन के पालिए, रस से बुना होगा। कबीर कहते थे राम के लिए बोल रहा हूं। सभी ग्राहकों में राम देखते थे। जब अपना कपड़ा बनते हो काशी के बाजार में बेचने जाते, कोई मिल जाता रास्ते में कहाँ जा रहे थे, तो राम आए होंगे, उनको जरूरत है कपड़ा बन के लाया, बड़ा बढ़िया बना और राम को देने जा रहा हूं। जब कोई ग्राहक को कपड़ा खरीदता तो उनको संभाल के रखना राम, बड़ी मेहनत से बुना, बड़े रस से बुना, कपड़ा ही नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चले ऐसी मजबूती से बुना। अपने प्राण ढूंढ ले, जिसको ग्राहक में राम दिखाई पड़े, अब उसे किसी बौद्ध वृक्ष के नीचे जाने की जरूरत न रही। सभी लोग बौद्ध वृक्ष के नीचे जा भी नहीं सकते। अच्छा है कि जाते नहीं तो बड़ी झंझट खड़ी हो जाए। एकाध बुद्ध बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठता है, चलता है, एकाध महावीर मौन खड़ा हो जाता, चलता है, लेकिन सभी ऐसे खड़े हो जाए तो जीवन बड़ा विरस हो जाएगा। अधिक को तो कबीर जैसे होना पड़ेगा, अधिक को तो गोरे जैसे होना पड़ेगा। गोरा कुम्हार घड़े बनाता रहा और घड़े बनाते खुद को भी बना लिया। और राजादास जूते सीते थे, जूते बनाते पहुंच गए। तो तुम जो कर रहे हो उसमें रस डालो, उन दोनों रस, वही तुम्हारा वचन, वही तुम्हारा ध्यान। अगर तुम्हारी सारी चीजें सफल हो जाए तो फिर साहस करो, तो फिर तुम गलत जगह हो। तुम कुछ ऐसी जगह बहने की कोशिश कर रहे हो चढ़ाव पर है, तो नदी चढ़ाव पर तो नहीं बहती, ढाल पर ही बह सकती है। रस धार भी ढाल पर ही उतर के बहकर निकलता है। तो फिर बदलो, इसलिए साहस की जरूरत है। पहले सारी चेष्टा कर लो और फिर तुम्हें लगे कि नहीं इस ढंग से मेरे परमात्मा से मिलना नहीं हो सकेगा, तो बदलो। उस बदलाव में संन्यास कर दो, बदलने की हिम्मत रखो। एक आदमी
40 साल तक लंदन के बाजार में दलाल का काम करता रहा, बड़ा सफल आदमी था, खूब कमाई, सब तरह का सुख था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था एक रात वो घर से नदारद हो गए। पत्नी भी भरोसा न कर सकी, बेटे भी भरोसा न कर सके, मित्र भी भरोसा न कर सके, काम धंधे में जो लोग संबंध था वो भी भरोसा न कर सके, क्योंकि न तो वो आदमी कभी किसी और स्त्री के संग में देखा गया था कि पत्नी सोच भी सके कि वो किसी स्त्री के साथ भाग गया, न उसके कोई धार्मिक रुझान थे कि वो किसी जाके आश्रम में सन्यासी हो गया होगा, न कोई दुख था कि आत्महत्या करनी होगी। सब भांति सुखी संपन्न आदमी था जिसको हम सुखी संपन्न कहते थे, वैसा आदमी था, सब ठीक था। कोई 3 साल बाद उस आदमी का पता चला कि वो पेरिस में चित्रकला सीख रहा है, भिखमंगी की हालत हो गई है। भाग्य उसके मित्र से तुमने ये क्या किया? तुम्हारे पास सब था, सब ठीक था, उसमें कोई अड़चन थी, सब ठीक था, कहीं कुछ गड़बड़ न थी, लेकिन कोई प्रफुल्लता न थी, कहीं कोई उमंग न थी। सब ठीक चल रहा था और सब ठीक में चला रहा था, लेकिन कोई रास्ता न बन रही थी। मेरे जीवन में सदा से आकांक्षा थी कि चित्रकार बनना, दलाल बनना मैंने कभी चाहा न था। वो सफलता संयोगिक थी। अब मैं खुश, मेरे पास कुछ भी नहीं, चित्र बनाता हूँ, बिक जाता हूँ तो भोजन के लायक, कपड़े के लायक इंतजाम कर पाता हूँ। अपने पास रहने का छप्पर भी नहीं, मित्र के कमरे में बना रह रहा हूँ, लेकिन वापस मुझे जाना नहीं। मैं प्रसन्न और जो मित्र गए थे मैंने देखा कि वो आदमी एक अद्भुत ऊर्जा, एक अद्भुत आभा से भरा था। सूख गया था शरीर उसका, लेकिन एक रोशनी थी। उसका मैं किसी से नाराज नहीं, मेरी पत्नी को कहना किसी से नाराज नहीं, सब ठीक था। मैं बिल्कुल जैसे जिसको हम सुखी संपन्न कहते हैं वैसा आदमी था। मेरे बच्चे ठीक थे, मेरे बेटे ठीक थे, मेरी पत्नी ठीक है, सब ठीक था, लेकिन सब ठीक से कहीं कुछ होता, ठीक से कुछ ज्यादा चाहिए। ठीक से क्या होगा? ऐसे तो ठीक और मर जाएंगे, सुविधापूर्वक जी लिए और मर गए। नाच तो पैदा ही नहीं हुआ, जीवन में फूल तो खिले ही नहीं, लौटा नहीं वापस। बड़ा चित्रकार बन गया। इसलिए मैं संन्यास कहता हूँ, न उसने गहरे वस्त्र पहने, न वो किसी आश्रम में गया, लेकिन इसे मैं संन्यास कहता हूँ। संन्यास का अर्थ हुआ साहस इस बात का कि अगर दिखाई पड़े कि मेरा जीवन मरुस्थल में खोया जा रहा है तो अपनी राह बदल लेने की, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आदमी कमजोर है, वो सुविधा से जीता है, चाहे कुछ न मिले, लेकिन सुविधा तो है, सुरक्षा तो है, कुछ न मिले। इसलिए ये सारे प्रश्न उठते हैं, एकाग्रता कैसे सधे? तो पहले तो कोशिश करना, सध जाए तो शुभ। चेष्टा करने से 50% मौतें हैं सध जाएगी, न सधे तो हिम्मत करना, देर मत लगाना, क्योंकि जिंदगी रोज हाथ से सरकी जाती। जिंदगी होने की है जो हिम्मत से जिंदगी को बदलने के लिए तैयार होते। नहीं तो जिंदगी बह जाती, कितने घड़े के ऊपर जैसे वर्षा का जल बह जाता, कुछ बरकत करना नहीं, या उल्टे घड़े पर जैसे वर्षा गिरती रहती, टप टप बहुत आवाज शोरगुल मचता, लेकिन घड़ा खाली रहता, उल्टा रखा है। तो जरा गौर से देखना, तुम्हारा घड़ा अगर भरता ना हो